गति जीव को हो जाएगी तो उसे समर्पण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कहते हैं कि दोष की पूर्णता के लिए विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करना चाहिए। उसके बाद में कह रहे हैं कि जब यज्ञ पूर्ण हो जाए तो हवन करना चाहिए। उसके बाद में गो का दान करें, द्रव्य का दान करें। अगर भगवान ने सामर्थ्य दिया है तो स्वर्ण का दान करें। भागवत के अनुसार अगर आप सामर्थ्यवान हैं तो एक स्वर्ण का सिंहासन 3 तोले का बनवाना चाहिए। सामर्थ्य के अनुसार अगर है, भगवान ने दिया है, नहीं दिया है तो यथाशक्ति उसी पर इस भागवत ग्रंथ को जो पूजन आपने किया है उस पर विराजमान करा करके व्यास भगवान को दें। और जब ऐसा करेंगे तो हर मनोकामना पूर्ण होगी। कि 12 ब्राह्मणान् पश्चात् 12 ब्राह्मणान् पश्चात् भोजयेन् मधुपायसै दद्यात् सुवर्णं धेनुं च व्रतपूर्णत्व हेतवे। गौ ब्राह्मण को दान और 12 ब्राह्मण को, कम से कम 12 ब्राह्मण को हवन के बाद भोजन कराएं। कोई आवश्यकता नहीं कि आप हजारों ब्राह्मणों को भोजन कराएं, बड़ा भंडारा करें। सामर्थ्य के अनुसार 12 ब्राह्मण को ही अगर भोजन करा रहे हैं तो आपको यज्ञ का पूर्ण फल प्राप्त होगा। शक्तो फलत्रयमितं स्वर्ण सिंहं विधाय च तत्रास्य पुस्तकं स्थाप्य लिखितं ललिताक्षरम्। कहते हैं कि इस प्रकार से व्रत नियम के द्वारा कथा सुनने से, यज्ञ करने से धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है। फलदं स्यात् पुराणं तो श्रीमद्भागवतं शुभम् धर्म कामार्थ मोक्षाणां साधनं स्यान्न संशया। हे नारद जी, हे देवर्षि, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की निश्चय ही प्राप्ति होगी, इसमें फिर संशय नहीं है। बिल्कुल भी संशय जीव ना करे। कुछ लोग कहते हैं ना कि अगर कथा का श्रवण कर लिया तो क्या सत्य में मुक्ति होगी। तो वही सनकादिक ऋषि कह रहे हैं कि हे नारद श्रेष्ठ, अगर विधि विधान से आपने कथा का श्रवण किया है इसमें फिर संशय नहीं है। क्योंकि अगर आप जहर जान में खाएंगे तब भी आप का जय जय सीताराम होना है। कोई जबरदस्ती खिला दे तब भी जय जय सीताराम होना है, और अनजाने में ही खा लेंगे तब भी जय जय सीताराम ही होना है। तो यह जो भागवत की कथा है, अगर आपने इसको किया, क्योंकि वो विधि पूरी होनी चाहिए, जैसे जहर आपके अंदर जाना चाहिए उसी तरह से विधि विधान से आप कथा सुने। अगर आपने कथा का श्रवण किया है तो निश्चय ही धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष की प्राप्ति निश्चय ही होगी। इस तरह से सप्ताह की पूरी विधि सुनाया और कथा के अंत में जब 7 दिन तक सुंदर दिव्य कथा चली,
भक्ति ज्ञान वैराग्य जो हैं वो हिष्ट पुष्ट हो गए। सनकादिक कह रहे हैं कि हे ऋषिवर, जो आपने प्रश्न किया था, जो आपकी मनोकामना थी वह पूर्ण हुई। नारद जी कह रहे हैं, हे प्रभु हम धन्य हैं, आज परमात्मा की कृपा हमको हुई, भक्तिमयी श्री कृष्ण का दर्शन हुआ, साक्षात्कार हुआ, पूरी तरह से प्रभु की कृपा हमारे ऊपर हुई। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने भाव के द्वारा सुंदर प्रार्थना नारद जी करते हैं। नारद जी प्रार्थना कर ही रहे थे कि सुखदेव स्वामी का आगमन हो जाता है। सुखदेव भगवान को देख करके, तरुण अवस्था है, 16 वर्ष के हैं, लेकिन बड़े बड़े अमलात्मा परमात्मा योगी योगीश्वर सभी प्रणाम कर रहे हैं। सभी खड़े हो गए, सबने प्रणाम किया। उत्तम पवित्र आसन पर विराजमान कराया। जो भी भोज्य पदार्थ था उसको निवेदित किया और उसके बाद में हाथ जोड़ करके कहते हैं, प्रभु कुछ आप ही सुनाइए।